स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। आजकल दुनिया भर में क्रिकेट खेला जा रहा है, चाहे वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो, जिम्बाब्वे हो या अफगानिस्तान हो। पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है और भारत में डब्ल्यूपीएल यानी वीमेंस प्रीमियर लीग भी चल रहा है। जितने भी क्रिकेट की सीरीज खेले जा रहे हैं इनको कवर करना उतना आसान नहीं है और हर एक मैच की तफसील आपको बताना बहुत ही मुश्किल है। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को शुरू हुए तकरीबन 18 साल हो गए और इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया भर में आजकल अपना एक नया मुकाम बनाई हुई है और इस वक्त दुनिया के सबसे मालदार जो प्रीमियर लीग है वो है इंडियन प्रीमियर लीग। दुनिया भर के क्रिकेट के खिलाड़ी इस इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना अपनी एक शान समझते हैं और हर एक खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलें और इंडियन प्रीमियर लीग के तमाम फ्रेंचाइज इस बात में लगे होते हैं कि उनके पास बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी हो। इसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम जिस प्रीमियर लीग की बात कर रहे थे वो प्रीमियर लीग थी मेंस प्रीमियर लीग यानी मर्दों की प्रीमियर लीग थी, लेकिन भारत में अब एक नया दौर शुरू हो गया है और वो है वीमेंस प्रीमियर लीग यानी ख़वातीन की इंडियन प्रीमियर लीग भी शुरू हो चुकी है और जिसका फाइनल 2 दिन पहले ही हो चुका है। वीमेंस प्रीमियर लीग जो फरवरी 23 को शुरू हुई थी और 14 मार्च को इसका फाइनल खेला गया। इस वीमेंस प्रीमियर लीग में 6 टीमें शामिल थी। यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात जायंट्स। वीमेंस प्रीमियर लीग ने वो काम कर दिखाया जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने 14 साल में काम करके नहीं दिखाया। वीमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो काम कर दिखाया जो मेंस प्रीमियर लीग वाले अभी तक नहीं कर सके। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फॉर मैन ने अभी तक यानी तकरीबन 15 साल तक उन्होंने आईपीएल प्रीमियर लीग का कोई भी टाइटल नहीं जीत सका। इसकी कई वजूहत थी। तकरीबन 2-3 साल पहले अपने फेसबुक पे लिखा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल का टाइटल जीतना है तो उसका कैप्टन बदल देना चाहिए। शायद मेरी बात वहाँ तक पहुँच गई थी और उन्होंने विराट कोहली को अपने कैप्टन को तब्दील किया था, लेकिन इसके बावजूद भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी तक आईपीएल का टाइटल नहीं जीता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस साल का टाइटल जरूर जीतेंगे। वापस चलते हैं डब्ल्यूपीएल यानी वीमेंस प्रीमियर लीग में। वीमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। बहुत बड़ा खिताब है, एक बहुत बड़ा टाइटल है कि उन्होंने अपने पहले एनकाउंटर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहली मर्तबा ही उन्होंने डब्ल्यूपीएल का टाइटल जीता। डब्ल्यूपीएल का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान हुआ जो बेइंतहा दिलचस्प था। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर में सिर्फ 113 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल की तरफ से शेफ अली वर्मा ने 44 रन सिर्फ 27 गेंदों में बनाए, जिसमें उनके 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इसके अलावा मैग लैनिंग ने 23 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी दूसरा खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए ज्यादा रन नहीं बनाए। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जिसकी कप्तानी कर रहे थे स्मृति मंधाना, जिन्होंने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 31 रन बनाए। 39 गेंद पे 31 रन बनाए, जिसमें उनके 3 चौके शामिल हैं। इसके साथ साथ एलिसी पेरी ने 35 और सोफिया डिवाइन ने 32 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को देकर डब्ल्यूपीएल का पहला टाइटल अपने नाम किया। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फॉर मैन की, जिन्होंने बहुत ही मुशक्कत से हर बार फाइनल तक पहुंचने की कोशिश की और आईपीएल का पहला टाइटल जीतने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा वो फाइनल में पहुंचकर उस टाइटल को हासिल करने में नाकाम रहे। हालांकि उन्होंने हमेशा से बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया, जिसमें क्रिस गेल भी थे। इसके बावजूद भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल का अभी तक कोई खिताब नहीं मिला। अगर हम पंजाब इलेवेंस की बात की जाए तो पंजाब इलेवेंस ने भी अभी तक आईपीएल का कोई टाइटल नहीं जीता, हालांकि उनके पास भी बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद थे। इसके साथ साथ पंजाब किंग्स 11 ने भी अपने बैक स्टाफ को कम कर दिया है और वसीम जाफर भी अब पंजाब किंग्स के साथ नहीं रहेंगे। इसी तरह से अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल में अगर दिल्ली कैपिटल्स को ये टाइटल जीतना है तो मेरी राय ये है कि दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट डायरेक्टर रिकी पॉन्टिंग को वहां से निकाल दें तो दिल्ली कैपिटल्स जरूर आईपीएल का टाइटल जीत सकेंगे।
अब बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत का जिक्र हर रोज हो रहा है कि वो आईपीएल में खेल पाएंगे या नहीं पाएंगे। ऋषभ पंत के बारे में नई नई खबरें हमें मिलती रहती हैं। ऋषभ पंत आईपीएल में नहीं खेलेंगे, हो सकता है ऋषभ पंत आईपीएल में खेलेंगे। अब ऋषभ पंत 2024 के आईपीएल में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये वक्त ही बताएगा, और वो कहां तक फिट हैं और कहां तक वो तंदुरुस्त है ये आईपीएल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। गौतम गंभीर किसी जमाने में केकेआर के साथ हुआ करते थे, लेकिन अंदरूनी मामलात की वजह से वो केकेआर को छोड़ देते, लेकिन फिर से एक बार 2024 में वो केकेआर का साथ दे रहे हैं। अभी देखना है कि गौतम गंभीर के आने के बाद केकेआर किस मकाम पे पहुंचती है। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।